गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईआईबीएफ जो है प्रत्येक साल जून और नवंबर महीने में अपनी दो फ्लैगशिप कोर्सेज जो जेआईबी और सीआईबी है का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इस दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पश्चात आपको एक एक इंक्रीमेंट बैंक द्वारा एडिशनल ग्रांट किया जाता है। प्लस इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम में बैंक जो है एडिशनल मार्क्स का प्रोविजन करते हैं और आपकी रैंकिंग सिक्योर करने में हेल्प होती है इससे। क्योंकि जेआईबी और सीआईबी एक बहुत महत्वपूर्ण ही परीक्षा है और इसको क्वालिफाई करना हर बैंकर का एक लक्ष्य होता है। अतः हमने इस उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया है कि आने वाले दिनों में मैं सबसे पहले आपको बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो 4 मॉड्यूल्स में कवर होते हैं उसको कंप्लीट करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि लाइन बाय लाइन आपको इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, ताकि आपको कम से कम मेरी चैनल देखने से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको 50% जो है याद हो जाएगा। बाकी आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आपकी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे जो नई बुक पब्लिश हुई है मैंने उसको परचेज किया था 2021 में ही। इसकी टोटल कॉस्ट जो आती है आपकी लगभग 790 रुपये आती है और ये आपका टोटल 607 पन्नों में 607 पन्ने कवर। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के में टोटल 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। पहला है मॉड्यूल ए जो इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। सेकंड है मॉड्यूल बी जो रिस्क मैनेजमेंट से है। थर्ड है मॉड्यूल सी जो ट्रेजरी मैनेजमेंट से है। आइए देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूल ए में क्या है। मॉड्यूल ए में हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग है और इंटरनेशनल बैंकिंग टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ फॉरेन डेरिवेटिव्स। तीसरा है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। चौथा है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट्स। पांचवा है फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी एंड रोल ऑफ एग्जिम बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फेडाई एंड अदर्स रोल। सेकंड आता है हमारा मॉड्यूल बी जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट में आप टोटल जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड। पहला रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट वर्क। दूसरा है रिस्क एंड बैंकिंग बिजनेस, रिस्क रेगुलेशन एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। बेसल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इसमें और सॉरी बीएफएम में सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है। रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर है हमारा सबसे बड़ा और मोस्ट थ्योरेटिकल है। टोटली थ्योरी है ये इसमें। तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल सी जो है ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। दूसरा है ट्रेजरी प्रोडक्ट। तीसरा है फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। चौथा है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। पांचवा है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें फॉरेक्स को कैसे या ट्रेजरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इस पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। हमारा जो मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल डी जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें हमारा 9 चैप्टर है। पहला है कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बैंक बैलेंस शीट एंड मैनेजमेंट। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल। तीसरा है कैपिटल एडुकेसी, बेसल टू ओवरव्यू, सुपरवाइजरी, मार्केट डिसिप्लिन। ये जो तीनों चैप्टर हैं बेसल हमेशा बेसल से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। ठीक है। उसके बाद एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट एंड रारोक एंड प्रॉफिट प्लानिंग। टोटल हमारे 600 पेज हैं लगभग इसमें और हमें सारे मॉड्यूल को टच करना है। ईच एंड एवरी मॉड्यूल मस्ट बी टच। ठीक है। कारण कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट भी है
हर एक मॉड्यूल से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये एग्जामिनर्स की मर्जी है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें सारे मॉड्यूल को पढ़ना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं न्यू सिलेबस जो है, अभी आईआईबीएफ ने जो बताया है कि वो मार्च, एक्सपेक्टेड तो वैसे नवंबर 22 से है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 23 से शुरू होगा, 2023 से। तो जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट होते थे। पहला होता था एडवांस बैंक मैनेजमेंट, दूसरा बीएफएम और तीसरा होता था इलेक्टिव। इलेक्टिव में इतने थे: रूरल, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, रिस्क, सेंट्रल, रिटेल बैंकिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये प्रीफर करते थे क्योंकि डेली लाइफ में जो है लैंडिंग करनी होती थी, तो इससे रिलेटेड उनके पास ऑलरेडी 25% प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाती थी। अब जो आईआईबीएफ ने न्यू सिलेबस अनाउंस किया है, उसमें कंपलसरी पेपर होंगे 4 और एक होगा सेलेक्टिव पेपर। जो 4 होंगे: एडवांस मैनेजमेंट जो पहले से था, बैंक फाइनेंशियल दूसरा था, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नया ऐड किया है, न्यू वन, फिर चौथा है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लाइन, ये भी न्यू है। अब इलेक्ट्रिक पेपर में आप देखिए रिटेल बैंकिंग को हटा दिया इसने, रूरल बैंकिंग डाला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल बैंकिंग, ये ले 4 चैप्टर रहेंगे, इसमें से आपको एक लेना है, बाकी ये 4 कंपल्सरी मीन्स। अब जो आपकी नेक्स्ट सिलेबस जो होने वाली है जून, सॉरी 23 से, 2023 से, वो एज गुड एज एमबीए और एज गुड एज बीबीए हो जाएगी। मतलब आपको टोटली पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, इन सब चीज के साथ मैं आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्लाइड्स में या अपने बीएफएम, हम लोग आने वाले समय में इसको बीएफएम को ईच एंड एवरी मॉड्यूल विथ और यूनिट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि अपनी जो बेसिक्स हो हमारा मजबूत हो। साथ ही साथ हम एमसीक्यूज और प्लस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आपको इन फ्यूचर पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।